हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम करवाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, अक्सर रिपीट होते रहता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और अपना रिविजन कर लीजिए और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ये पक्षामी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पक्षामी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग की किरण का झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, जबकि लाल रंग का किरण का झुकाव क्या होता है, कम होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष वाली वस्तु क्या, दूरदृष्टि दोष वाली जो होता है नेत्र, वो क्या करता है, निकट की वस्तु को तो दिखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देखता है। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नेत्र में, ठीक है ना, मानव नेत्र में ऑप्शन नंबर सी देखिए, उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो आपको मालूम है कि मानव नेत्र रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है, रेटिना पर या परितारिका के ऊपर। ठीक है, रेटिना का ही दूसरा नाम परितारिका है। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। सामान्य नेत्र के लिए जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है तो ये दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष वाली दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है तो निकट की वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को अच्छी से देख सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करती है तो आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, जबकि दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और जरा दृष्टि दोष के लिए जो है बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्ध्य को जो है किस में व्यक्त किया जाता है, तो ये मीटर में किया जाता है। तरंगदैर्ध्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, तो ये बायफोकल होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है तो क्या होता है? बैगनी। और सबसे कम विचलित क्या होता है? लाल। सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी, जबकि सबसे कम विचलित होता है लाल। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह क्या है? तो लाल। इससे पहले भी हम बताएं कि सबसे अधिक जो विचलित होगा बैगनी होगा और सबसे कम विचलित क्या होगा? लाल होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को प्रकाश का क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये होता है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? अधिकतम होता है, जबकि बैगनी का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो सूर्य श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य जो होता है ना, 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विभाजन भिन्न भिन्न होता है। तो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। आपको मालूम है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचरण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपको मालूम है P बराबर सूत्र होता है 100/f। तो 100/f कितना है? 20 है, तो 20 पंचा 100, 5 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 5 डायोप्टर। और लेंस यहाँ उत्तल है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस 5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो यहाँ पर 5 डायोप्टर प्लस में तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका करता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? जो जरा दृष्टि दोष को जो है दूर किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो ये होता है नीला। कौन करता है? नीला करता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मानव नेत्र कार्य करता है तो ये कैमरा के भांति कार्य करता है। मानव नेत्र किसके भांति काम करता है? कैमरा के भांति, कैमरा के जैसा काम करता है हमारा आँख। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रकाश एक
पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया और स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया और क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला दिखता है। यदि अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति होगा तो उसको जो है आकाश कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो कांच में जो है न्यूनतम होता है, जबकि वायु में अधिकतम होता है। प्रकाश का चाल कांच में न्यूनतम होता है और वायु में अधिकतम होता है। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परितारिका नियंत्रण करती है ये पुतली के, ठीक है ना, परितारिका जो नियंत्रित करती है पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो ये पुतली करती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? तो ये रेटिना में होती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो परितारिका नहीं, प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करेगा? प्रकाश सुग्राही। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोतियाबिंद किस स्थिति में होती है? मोतियाबिंद जो होती है कब होती है? तो इसका यहाँ पर देखिए, जब क्रिस्टलीय लेंस धुंधिया हो जाए, जब क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, ठीक है ना, दोनों स्थिति में, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 43 नंबर क्वेश्चन साथियों, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला अधिक प्रकीर्णन करता है। नीला क्या करता है? अधिक प्रकीर्णन करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये तो दूध पीने वाला बच्चा को मालूम होगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने किया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में ही बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखें साथियों, निम्नलिखित में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो ये 2 मिनट पहले दिखाई देता है। 2 मिनट पहले दिखाई देता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में प्रकाश चाल अधिकतम होती है, ठीक है ना। हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो वायुमंडल क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है सूक्ष्म कणों का। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें सभी। नीला, हरा, लाल, इनमें सभी। प्रकाश का क्या है? प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल को प्रकाश का प्राथमिक रंग कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो जंगलों में देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव जंगलों में देखा जा सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता?
तो काला प्रतीत होता। वायुमंडल नहीं रहने पर आकाश कैसा दिखता? काला दिखता। 54 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला दिखता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा नजर आता है? तो काला नजर आता है। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो ये लाल दिखता है। कैसा दिखता है? लाल दिखता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत प्रतीत होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है? तो ये कोलाइड कहलाता है, ठीक है ना। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है? तो ये टिंडल का प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये कोर्निया का होता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्ध्य को हमेशा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि जल में अलग चाल है, कांच में अलग चाल है, हवा में अलग चाल। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है? तो समान होती है। वायु में प्रकाश चाल निर्वात की अपेक्षा समान होती है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है? तो ये 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड होता है। 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? तो ये प्रिज्म के द्वारा होता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो ये 380 nm होता है। 380 nm होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।